जब भी हम ट्रेन के सफर पर जाते हैं या घर में अचानक मेहमान आ जाते हैं तो एक चीज है जो चाय के साथ सबसे पहले प्लेट में सजती है, हल्दीराम की भुजिया। आज हम उस ब्रांड की कहानी जानेंगे जिसने विदेशी कंपनियों के छक्के छुड़ा दिए। क्या आप जानते हैं कि आज हल्दीराम भारत में मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज दोनों की कुल कमाई से भी ज्यादा पैसे कमाता है। लेकिन ये 10,000 करोड़ रुपए का साम्राज्य हमेशा से इतना बड़ा नहीं था। इसकी शुरुआत हुई थी राजस्थान की एक छोटी सी धूल भरी गली से, जहां एक छोटे से लड़के ने अपने दादा की डांट खाकर कुछ ऐसा बनाया जिसने पूरे भारत का स्वाद बदल दिया। आइए जानते हैं हल्दीराम के फर्श से अर्श तक की कहानी। बात है 1937 की। राजस्थान के बीकानेर में गंगा बिशन अग्रवाल नाम का एक लड़का रहता था। घर वाले प्यार से उसे हल्दीराम बुलाते थे। उनके दादा की भुजिया की एक छोटी सी दुकान थी। उस जमाने में बीकानेर की भुजिया बहुत मोटी हुआ करती थी और बेसन से बनती थी। हल्दीराम को अपने दादा का बिजनेस करने का तरीका पसंद नहीं था। वो कुछ नया करना चाहते थे, लेकिन घर में उनकी कोई नहीं सुनता था। एक दिन हल्दीराम ने बगावत कर दी और अपनी अलग दुकान खोल ली। उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने बेसन की जगह मोठ की दाल का इस्तेमाल किया और भुजिया को मोटा बनाने के बजाय एकदम बारीक और क्रिस्पी कर दिया। इसे एक प्रीमियम टच देने के लिए उन्होंने इसका नाम बीकानेर के राजा डूंगर सिंह के नाम पर डूंगर सेव रख दिया और इसकी कीमत आम भुजिया से दुगनी यानी 5 पैसे प्रति किलो रख दी। ये उनका मास्टर स्ट्रोक था। ये भुजिया इतनी टेस्टी थी कि देखते ही देखते बीकानेर की गलियों में लाइनें लग गईं। लेकिन असली उड़ान अभी बाकी थी। 1950 के दशक में हल्दीराम एक शादी में शामिल होने कोलकाता गए। वहां उन्होंने देखा कि मारवाड़ी समाज के लोग अपनी पारंपरिक भुजिया और मिठाइयों को बहुत मिस करते हैं। यही उनके अंदर का असली बिजनेसमैन जाग उठा। उन्होंने तुरंत कोलकाता में अपनी एक ब्रांच खोल दी और जो भुजिया बीकानेर की गलियों तक सीमित थी वो अब बड़े शहरों में छाने लगी। धीरे धीरे उनका परिवार बढ़ा और उनके पोतों ने नागपुर और दिल्ली में भी हल्दीराम की फैक्ट्री लगा दी। वो लोग सिर्फ नमकीन नहीं बेच रहे थे, वो पैकेजिंग में क्रांति ला रहे थे। 1990 के दशक में जब भारत में विदेशी कंपनियों ने एंट्री मारी, जैसे लेज, पेप्सिको और मैकडॉनल्ड्स, तो सबको लगा कि अब भारतीय नमकीन का बिजनेस खत्म हो जाएगा। विदेशी कंपनियों की पैकिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन हल्दीराम ने हार नहीं मानी। उन्होंने तुरंत विदेश से करोड़ों की मशीनें मंगवाईं और जिप पाउच और स्टैंड अप पाउच में नमकीन पैक करना शुरू किया। उनका फॉर्मूला बहुत सीधा था, स्वाद भारतीय लेकिन क्वालिटी और पैकिंग वर्ल्ड क्लास। उन्होंने अपने मार्जिन को बहुत कम रखा और वॉल्यूम पर खेला। आज नतीजा यह है कि 80 से ज्यादा देशों में हल्दीराम का एक्सपोर्ट होता है। दोस्तों, एक छोटी सी दुकान से शुरू हुआ यह सफर आज 10,000 करोड़ रुपए से भी बड़ा हो चुका है। हल्दीराम की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी में दम है और आप समय के साथ अपने बिजनेस को अपग्रेड करते हैं तो कोई भी विदेशी कंपनी आपको हरा नहीं सकती। आज भले ही हल्दीराम का परिवार अलग अलग हिस्सों में बंट गया है, लेकिन जब बात स्वाद की आती है तो पूरा भारत एक ही पैकेट खोलता है। तो दोस्तों, हल्दीराम का आपका सबसे फेवरेट स्नैक कौन सा है? आलू भुजिया, रसगुल्ला या सोहन पापड़ी? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।